भाई क्या चुनाव हुआ है बंगाल में, मजा आ गया। जिस तरीके की वोटिंग हुई है, जिस तरीके से 10% वोट बढ़ा, वो किसको गया है, किधर गया है, और जमीन पे हमको क्या दिख रहा है। जो आंकड़े या जो बाइलाइन बताई जाती है कि ऐसा होगा, ये इतना परसेंट, जमीन पे आकर के कितना बदल जाता है। हमारा जो एक्सपीरियंस है, खास करके जो ऑफ कैमरा एक्सपीरियंस, ऑफ कैमरा वोटर जो है ज्यादा खुल के बताता है। तो मैं अब पूरे आज दिन भर की वोटिंग कवर करने के बाद अब मैं कलकत्ता की तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने कहा जब 10% वोटिंग बढ़ी है तो देश की क्यूरियोसिटी भी होगी कि ये किधर जा रहा है और क्या जा रहा है। तो एक छोटा सा ढाबा है, यहाँ रुक गए, इनसे हमने इनका ये पर्ची लिखने वाला ले लिया। ये बहुत सामान्य सी दुकान है, और जो डेटा आया है उसको मैं बता दूं एक बार, फिर आपको मैं बताता हूँ जो कैमरे पे या आंकड़ों में नहीं दिख रहा है, और वो आपको बहुत चौंकाने वाला लगेगा कि आपको लगेगा अरे यार ये भी हो रहा है क्या। देखिए, 16 जिले की 152 सीटों पर आज वोटिंग हुई 91.3%, जो शाम 6 बजे तक का आंकड़ा आया है। आगे पीछे रिवाइज होगा तो घट बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब इसमें 16 जिलों की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार जो वोटिंग हुई उन जिलों में थोड़ा सा तफसील से समझेंगे तब जाके पता चलेगा, फिर मैं आपको वो ग्राउंड के एक्सपीरियंसेस बताऊंगा जो हमारे वीडियोज में भी नहीं है। पिछली बार जो अलीपुर द्वार है वहाँ 83% वोटिंग हुई, और वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ से जीते चुनाव अलीपुर द्वार से, नहीं कलिंगपोंग से। अलीपुर द्वार में 83 पर पहले वोटिंग परसेंट हुआ। 2011 में अलीपुर द्वार में 83.14% वोट हुआ। फिर बांकुड़ा में जो है वो वोटिंग हुई थी 89.19%। फिर जो है पश्चिम बर्धमान जो जिला है, 6 सीटें वहाँ पे है, वहाँ पे पश्चिम बर्धमान में पिछली बार वोट हुआ 73.32%। दार्जिलिंग जहाँ पे पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया था, दार्जिलिंग में 2011 में वोट पड़े थे, मैं तुलना कर दूंगा तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। दार्जिलिंग में जो पिछली बार वोट पड़े थे वो वोट पड़े थे 78.43%। फिर उसके बाद आपका जो है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, बीरभूम में पड़ा था 85% वोट, 85%, 85.02% वोट। फिर दक्षिण दिनाजपुर एक जिला है जो ये नॉर्थ के, ये अभी जितने जिले बता रहा हूँ ये सारे नॉर्थ के जिले हैं। दक्षिण दिनाजपुर में वोटिंग हुई थी पिछली बार 83.99%। जलपाईगुड़ी में जो है वोटिंग हुई थी पिछली बार 85.69%। पिछली बार टोटल वोटिंग 81% के करीब हुई थी, इस बार 91%, 10% वोट बढ़ा है। तो मैं जिलेवार ब्रेक डाउन कर रहा हूँ अभी। 85.69% जो है वो जलपाईगुड़ी में हुई। झारग्राम जहाँ पे 4 की चारों सीटें टीएमसी ने जीती थी, और 4 की चारों सीटें वो वहाँ पे जहाँ पे प्रधानमंत्री ने झाल मुड़ी खाई थी, वो 85.75% पिछली बार वहाँ हुआ। कलिंगपोंग में जो है वो 73.14% वोटिंग हुई। पश्चिम मेदिनीपुर में जो शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, वहाँ 85.46% वोटिंग हुई थी। पूर्व मेदिनीपुर में पिछली बार जो वोटिंग हुई वो 87.79% वोटिंग हुई थी। पुरुलिया जहाँ पे बीजेपी ने पिछली बार बहुत अच्छा किया था, वहाँ 82.48% वोटिंग हुई। उत्तर दिनाजपुर जो ये आपका नॉर्थ वाले इलाके में पड़ता है, वहाँ 80.33% वोटिंग हुई। मुर्शिदाबाद जहाँ पे टीएमसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, वहाँ पर जो है 81.58% वोटिंग हुई थी मुर्शिदाबाद में, 81.58%। कूच बिहार जहाँ पे बीजेपी अच्छा जीती थी लेकिन बहुत मारकाट हुई थी बाद में चुनाव के, वहाँ पे हुई थी 85% पोलिंग, 85.87%। और मालदा में हुई थी 81.40%। ये मैं आपको पिछली बार का बता रहा हूँ। अब इस बार का बता देता हूँ। अच्छा, एक बार पहले आपको ये भी बता देता हूँ पिछली बार सीटें कहाँ किसने जीती थी, जो परसेंटेज बताया। कलिंगपोंग में एक इंडिपेंडेंट ने जीती थी, दार्जिलिंग में 5 सीटें हैं, 5 बीजेपी ने जीती थी, जलपाईगुड़ी में 4 बीजेपी जीती थी, 3 टीएमसी जीती थी। आप बंगाल का नक्शा देखेंगे, जो ऊपर के इलाके हैं ये नॉर्थ बंगाल का इलाका। अलीपुरद्वार में 5 की 5 बीजेपी जीती थी, कूच बिहार में 7 बीजेपी जीती थी, 2 टीएमसी जीती थी। उत्तर दिनाजपुर में 7 टीएमसी जीती थी, 2 बीजेपी जीती थी।
दक्षिण दिनाजपुर में 3-3 रहा था मुकाबला। मालदा में 4 सीट बीजेपी, 8 सीट टीएमसी। मुर्शिदाबाद में 20 सीट टीएमसी, 2 सीट बीजेपी। बीरभूम में 10 सीट टीएमसी, 1 सीट जो है बीजेपी जीती थी। पश्चिम बर्धमान में 6 सीट टीएमसी, 3 सीट आपकी बीजेपी जीती थी। पुरुलिया में 6-3 रहा था, 6 बीजेपी, 3 टीएमसी। बांकुड़ा में 8 सीट बीजेपी ने जीती थी, 4 टीएमसी। ये जो झारखंड का बॉर्डर लगता है वहां पे बीजेपी का प्रभाव अच्छा खासा है। पश्चिम मेदिनीपुर में 15 सीटें हैं, 13 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 2 सीट बीजेपी ने जीती थी। शुभेंदु अधिकारी बीज का प्रभाव का इलाका माना जाता है वो। और पूर्व मेदिनीपुर में 16 सीटें हैं, तो वहाँ 9 सीटें जो है वो टीएमसी जीती थी और 7 सीट जो है वो बीजेपी जीती थी। झारग्राम में 4 की चारों स्वीप किया था। तो इस इलाके में जो 152 वोट वो सीटें हैं उसमें 92 सीटें करीब टीएमसी जीती थी और 68 सीटें बीजेपी जीती थी। अब आ जाते हैं इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है। अलीपुरद्वार में पिछली बार 83% वोटिंग हुई थी, इस बार 92% वोटिंग हुई। कितना? 92%। अब ये एक तरीके से ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी ना, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के भी जो वोट आए हुए हैं उसमें जैसे पश्चिम बर्धमान में इस बार 89% पोलिंग हुई है, 89%। पूर्वी मेदिनीपुर में 90% पोलिंग हुई है। पुरुलिया में पिछली बार 85 थी, वहाँ 5% बढ़ा, यहाँ बीजेपी का वोट माना जाता है। उत्तर दिनाजपुर में आप देखेंगे, उत्तर दिनाजपुर में 93% वोटिंग हुई, 93%। आप समझ रहे हैं कि 100 में से 93 आदमी ने वोट किया है। मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग में 88% वोटिंग हुई है। जलपाईगुड़ी में जो पिछली बार 89% के करीब वोटिंग थी, वहाँ पे 85% के करीब, वहाँ इस बार 94% वोटिंग, यानी 100 में से 94 आदमी ने वोट दिया है। झारग्राम में जहाँ पिछली बार मैं बता रहा था टीएमसी जीती है, 85% वोटिंग हुई थी, 92% वोटिंग हुई। कलिंपोंग में उतना ही लगभग आसपास वोटिंग हुई है, नहीं, कलिंपोंग में 73% वोटिंग हुई थी, इस बार 83% वोटिंग हुई है। अब जो दिलचस्प आंकड़ा है वो है मालदा और मुर्शिदाबाद का, जहां पे सबसे ज्यादा एसआईआर के वोट काटे गए, जहां पे बांग्लादेश की घुसपैठ की बात होती है। मालदा में पिछली बार 81.55 वोट पड़ा था और मुर्शिदाबाद में 81.40%। इस बार मुर्शिदाबाद में 93.32% और मालदा में 93.41%। मतलब ये मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटें हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है। अब ये मैंने मोटा मोटी आंकड़ा बता दिए। अब जो परसेप्शन चल रहा होगा उससे इतर जो मुझे चौंकाने वाली चीज़ दिखी, पहली बात कि ये कहा गया कि मुसलमान वोट एक तरफा बीजेपी को मिल रहा है। जब हम माफ़ कीजिएगा, टीएमसी को मिल रहा है। जब हम मुर्शिदाबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर के लोगों से बातचीत करते हैं तो पता लगता है कि इस बार मामला एक तरफा नहीं है। इस बार मुसलमान वोट बट रहा है और उस बटने में कांग्रेस की तरफ भी जा रहा है, टीएमसी की तरफ तो बड़ा चंक है ही। हुमायूं कबीर कितना भी इग्नोर कर लें लेकिन कुछ और सीटों पे उनका अच्छा प्रभाव है और अच्छा वोट उनको मिल सकता है। अगर 10-20-25 हज़ार वोट भी मिलता है तो आप समझिए कि भाई सीट तो प्रभावित कर ही सकते हैं आराम से। जो जीत हार का मार्जिन रहता है वो पाटा जा सकता है, इससे ज़्यादा भी वोट मिल सकता है। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अब दो चीज़ें जो हैं वो बहुत लोगों में विजिबल है। पहला ये कि मुस्लिम एक मुश्त टीएमसी को वोट कर रहा है। बातचीत के आधार पे, मैं सिर्फ बातचीत के आधार पे बता रहा हूँ, जो मैंने बातचीत की, इवन टीएमसी के कार्यकर्ताओं से बात की जो इस इलाके में, उन्होंने भी कहा कि एक तरफा इस बार नहीं है, यानी मुसलमान वोट बट रहा है। इसका मतलब ममता बनर्जी के लिए एक चिंता का सबब हो सकता है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, एसआईआर में मुसलमानों के वोट कटे, ऐसा नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के वोट नहीं कटे, बड़ी संख्या में हिंदुओं को भी वोट कटे हैं। अब जिनके वोट कटे उनके परिवार वाले किधर वोट करेंगे? ऑफ कैमरा में कुछ लोगों से मिला, उन्होंने जो बात कही वो वाकई चौंकाने वाली थी और वो बीजेपी को जो है परेशान कर सकती है कि जिनके परिवार 8-8 घंटे लाइन में लगे, जिनके परिवार बहुत दिन धक्के खाए, वो नाराज हैं। ये सैंपलिंग भी मैंने पाई। अभी जहां मैं आपको ये सब कुछ बैठ के बता रहा हूं, इस जगह का नाम है प्लासी। आपने अगर सुना हो, अगर इतिहास पढ़ा हो
तो बैटल ऑफ प्लासी, जहाँ से 1757 में अंग्रेज़ों को एंट्री मिली बंगाल में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की जो ऐतिहासिक लड़ाई थी, जिसमें मीर जाफर का किरदार एक गद्दार के तौर पे आया, वो उसी प्लासी में बैठा हूँ। और अब नए ज़माने के युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ, जो चुनाव चल रहा है। तो बीजेपी, कई जगहों पे मैंने देखा कि मुसलमान एक तरफा टीएमसी को नहीं है, तो ये ममता के लिए परेशानी का सबब है। और ये जो मान के चल रहे थे कि जो हिंदू वोटर हैं इस इलाके में, वो एक मुश्त बीजेपी को जाएंगे, ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें भी बहुत सारा वोट ममता बनर्जी को जा रहा है, और ममता बनर्जी को खास करके महिलाओं का वोट मिलता दिखा। जो महिला लाभार्थी हैं, जो कन्याश्री योजना चलती है, जिसमें लक्ष्मी भंडार योजना चलती है, जिसमें 1500 रुपये मिलता है, जो और तमाम योजनाएं चलती, तो महिलाओं का एक बड़ा चंक अक्रॉस कास्ट, क्रीड, रिलीजन लाइन पे वो ममता बनर्जी को अभी भी जा रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की विषय क्या है कि एसआईआर में जिन हिंदू परिवारों के वोट कटे हैं, जो लोग लाइनों में धक्का खाए हैं, वो नाराज़ हैं। कुछ लोग ऑफ कैमरा ऐसे भी मिले जो ये कहते हुए मिले कि पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दिया था, नादिया इलाके में खासकर कि जहाँ बीजेपी ने जीती थी। मैं चलते फिरते बात करता रहता हूँ, तो अभी नादिया में ही बैठा हूँ, ये नादिया ही है, प्लासी का युद्ध जहाँ हुआ था। तो यहाँ पे वो लोग मिले जिन्होंने कहा हमने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार टीएमसी को देंगे। हम जानते हैं, ऐसा भी कहा कि हमको पता है कि बहुत सारा करप्शन है यहाँ पे, लेकिन हम परेशान बहुत हुए हैं बीजेपी की वजह से। वो जो एसआईआर हुआ उसके लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं, जो चुनाव आयोग ने कराया। तो वहाँ पे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो मोटा माटी जो है 152 सीटों पे जो वोटिंग हुई है, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप जब एक तरफ देखते हैं कि मुसलमानों में वोट कट रहा है, बट रहा है, आप देखते हैं जो हिंदू वोट है जिसको पोलराइज करने की कोशिश हुई, वो भी जो है बट रहा है, तो लगता है कि चुनाव इंटरेस्टिंगली काफ़ी फंसा हुआ है। पिछली बार नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया। जो जंगल महल का इलाका है, जो पुरुलिया, झारग्राम, ये सारे ज़िले हैं, इधर भी बीजेपी ने ठीक किया। लेकिन जैसे जैसे कलकत्ता के नज़दीक आते हैं और मुर्शिदाबाद, मालदा में टीएमसी अच्छा करती है, कुछ बिहार में नहीं कर पाती तो बीरभूम में अच्छा करती है। तो इस बार भी चुनाव बहुत कांटे का लग रहा है। महिला मतदाता अभी भी बड़ी संख्या में जो ममता बनर्जी के साथ हैं, वो उनकी ताकत हो सकती है। मुसलमान जो छिटक रहा है वो उनकी कमजोरी हो सकती है। बीजेपी की ताकत है कि जो एंटी इनकम्बेंसी समझ में आ रही है लोगों से बातचीत में, जो तबका 15 साल से ये देखते देखते थक गया कि ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री है, वो बदलाव भी चाहता है। और खास करके वो तबका युवाओं का है जो रोजगार चाहता है, जो नई नौकरी चाहता है। उसको ये लगता है कि सरकार बदल जाएगी तो क्या पता जो है हमें नौकरियां मिलने लगे। तो मोटा मोटी आप देखेंगे कि चुनाव जो है, जब दिल्ली से स्टूडियो में बैठ के पढ़ा जाता है तो दिखता है इतने परसेंट वोट पड़े, ये इतना आंकड़ा है, इतने हिंदू, इतने मुस्लिम, इतना ये, इतना ये। जब ज़मीन पे आते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो लगता है कि अरे हमें तो कुछ और बताया गया था। इसीलिए मुझे लगता है चुनाव बहुत तहों में है। 152 सीटों पे वोटिंग हो गई, लेकिन जो इलाका टीएमसी का गढ़ है, जहाँ से टीएमसी सरकार बनाती है, उधर अभी वोटिंग होना बाकी है। कहाँ? कलकत्ता, उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, इन जिलों में वोटिंग बची हुई, नादिया, इन सब जिलों में भी वोटिंग बची हुई है। और टोटल 23 जिले हैं बंगाल में। दर्शकों की जानकारी के लिए बताओ, टोटल 23 जिले। आज 16 जिलों में वोटिंग हुई 152 सीटों पे। 7 जिलों में वोटिंग बाकी है। कितने? 7। और सीटें कितनी? 142। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो दांव है वो बाकी है, और उसका जो नतीजा होगा, उधर जिस तरीके से वोट पड़ेगा, उससे पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन मोटा मोटी जो मुझे दिखा ग्राउंड पे, बिना किसी राग द्वेष अनुराग के मैं बता देता हूँ, अपने को तो दिखता है, जो दिखता है वो कहने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो अब सुबह से कवरेज कर रहे हैं, हम भी थक गए हैं। हमारे साथी सुधांशु सुबह से कई सारे वीडियो शूट कर चुके हैं, अभय जो लगातार वीडियो एडिट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लोगों का काम पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अभय और सुधांशु को शुक्रिया कहिएगा। और ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बंगाल का चुनाव इस बार कमोबेश शांतिपूर्वक हुआ। बंगाल पुलिस चुनाव मतदान केंद्रों से बिल्कुल दूर थी। टोटल सीआरपीएफ ने हैंडल किया, सीएपीएफ ने हैंडल किया। सीआरपीएफ नहीं, सीएपीएफ मतलब सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और
एक कौन सी फोर्स होती है, एसएसबी। तो कहीं कहीं सबके जवान लगाए गए, सबने अपनी अपनी ड्यूटी की बहुत मेहनत से। इतनी कड़ी धूप में, इतनी प्रचंड गर्मी में, मैं अभी बैठा हूँ तो पसीने से तरबतर हो रहा हूँ, इतनी प्रचंड गर्मी में 90% के ऊपर वोट हुआ है। तो इसके लिए बंगाल की जनता जो है बधाई की पात्र है कि चुनाव में कोई भी जीते हारे बंगाल की जनता जीत गई है, लोकतंत्र जीत गया है। इतने बड़े संख्या में वोटिंग हुई। मैं बंगाल के चुनाव पे लगातार नज़र बनाए हुए हूँ। आपको हमारी कवरेज कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी बहुत छिटपुट घटनाओं के अलावा हिंसा नहीं हुई है। एक आध जगह पे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हुआ, बीजेपी के एक प्रत्याशी को दौड़ाते दिखे या हुमायूं कबीर के साथ थोड़ी हिंसा हुई, वैसे ज़्यादा हिंसा नहीं हुई। तो पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है। अब दूसरे चरण पर नज़र रहेगी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा जो बंगाल से देख रहे हैं कि हमें कहाँ पे आकर के कवरेज करनी चाहिए। बाकी इस विश्लेषण पे आपकी जो भी टिप्पणी है स्वागत है उसका। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। उनको लगता है कि हमें तो दिख रहा है, लेकिन सब्सक्राइब हो जाता है तो थोड़ा हमारा नंबर भी मजबूत लगता है। शुक्रिया।